श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे भक्त के चरित्र को लेकर आया हूँ जो जाति से मुसलमान हैं, फिर भी उन्होंने श्री किशोरी जी को कैसे प्राप्त किया, उसी के विषय में आप सबके मध्य में चर्चा करेंगे। और निवेदन है, जो लोग हमें देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल सके। साथ ही आप लिंक और लोगों को शेयर भी करें, जिससे अधिक लोग चर्चा से जुड़ सकें। तो दोस्तों, आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पद वंदन किए नासे बिघन अनेक। भक्ति भक्त और भगवंत तीनों एक ही हैं और इनके चरणों को वंदन करने से अनेकों विघ्न नष्ट होते हैं। इसी प्रकार इस भाव को हृदय में रखते हुए ठाकुर जी के भक्त दादर रहमान जो बाल भक्त हुए हैं, उनकी चर्चा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दादर रहमान मथुरा के रहने वाले थे और वह जब बचपन में स्कूल जाते थे तो रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर पड़ता था। वह अपने एक छोटे भाई के साथ स्कूल जाया करते थे। जब वह स्कूल जाते तो नित्य उन्हें रास्ते में मंदिर पड़ता और उन्हें ख्याल आता कि ये क्या है, जहाँ पर इतनी अच्छी और अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, वो ध्वनि कोई और नहीं, ठाकुर जी की आरती की, और जब आरती के समय शंखनाद होती थी उसकी ध्वनि सुनाई देती थी। दादर रहमान का आकर्षण ठाकुर जी की ओर होने लगा। वह एक बार इस भाव से कि मैं देखूं क्या है, तो उन्होंने मंदिर के बाहर से देखा, अंदर प्रिया प्रीतम का दिव्य रूप विराजमान है और वह उनकी रूप माधुरी में देखकर अपना आत्म स्वरूप को जान गए और उनके रूप माधुरी में विमुग्ध हो गए। कहा जाए तो वह उनकी रूप माधुरी में पूर्ण रूप से खो चुके थे और अब वह प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ और नहीं देखना चाहते थे। इस पर वह घंटों घंटों खड़े रहते और प्रिया प्रीतम के सामने रोते रहते और विलाप करते हुए चले जाते। दोस्तों, नित्य का उनका ऐसा नियम बन चुका था कि अब वह जब भी विद्यालय जाएं तो विद्यालय को भूल प्रिया प्रीतम को निहारें। इस पर उनके भाई को लगा कि ऐसे अगर चलता रहा तो मेरा छोटा भाई काफिर ना हो जाए। तो उसने घर आकर एक दिन अम्मी जान को सारी बात बताई कि अम्मी जान, पता नहीं दादर को क्या हो गया है, वह हिंदुओं के खुदा के सामने घंटों रोता रहता है और उन्हें एकटक देखता है। ये बात को सुन उसकी अम्मी जान ने उसके अब्बू जान को बताया कि हमारे बेटे को पता नहीं क्या हुआ है, वह किसकी संगत में है, आप पता करो, ऐसे ऐसे वह हिंदुओं के खुदा के यहाँ जाता है। तो दोस्तों, जब वह स्कूल से घर लौटा तो उसे लौटने में रोज की तरह आज भी देरी हो गई और जब देरी हुई तो उसके पिता ने उसे घर पे आने पर बहुत मारा और कहा कि आगे से तू अगर वहां पर गया तो तेरा विद्यालय छुड़वा देंगे। इस पर दोस्तों, वह अगले दिन विद्यालय तो गया, मन में डर भी था, बालक था, परंतु जब उसने फिर मंदिर रास्ते में पड़ा तो उसके कदम ना रुक सके और वह फिर से ठाकुर जी के मंदिर की ओर चला गया और रूप माधुरी को निहारने लगा। जब वह निहार रहा था तो वह फिर से सुध खो बैठा और विद्यालय जाना भूल गया तथा घर पहुंचने में भी उसे विलम्ब हुआ। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत डांटा और क्रोध भी किया कि तू क्या कर रहा है, तू काफिर हो चुका है। इस पर उसे बहुत मारा भी। अब दादर रहमान घर पे रहता और किसी से कुछ ना कहता, बस रूप माधुरी उनके नैनों में बसी हुई और वो श्री किशोरी जी के नाम को पुकारते थे। दोस्तों, यही क्रिया चल रही थी। उनकी माँ को लगा शायद हमारे बेटे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, जिसलिए ये ऐसा हो गया है। इस पर उसके पिता ने मौलाना को भी बुलाया और दादर को बहुत झाड़ फूंक कराए, परंतु दादर पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर तो साक्षात बिहारी की कृपा बरस रही थी। वह तो उनके रूप माधुरी में हमेशा डूबा रहता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार चलता रहा।
एक दिन ये हुआ, दादर खामोश रहता और कुछ ना कहता। इस पर घर वाले भी बहुत परेशान होते। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और रात्रि को जब मध्य रात्रि उससे ना रहा गया तो उसने एक पत्र लिखा कि अम्मी अब्बू, अब मैं काफिर हो चुका हूँ आप सबकी नज़र में, अपने धर्म की नज़र में, और मैं इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो इस प्रकार दादर रहमान अपना घर छोड़कर श्री धाम वृंदावन में किशोरी जी के भरोसे आ गए। और कहा जाता है जिस समय वह घर छोड़कर श्री धाम आए उनकी उम्र 15 वर्ष की थी। इस पर अगली सुबह जब हुई और उनके घर वालों ने देखा कि दादर कमरे में नहीं है, और फिर उन्हें एक पत्र मिला जिस पर लिखा हुआ था कि अब मैं आपके धर्म का नहीं रहा, मैं तो काफिर हो चुका हूँ और आप लोग भी मुझे भूल जाइए क्योंकि मैं तो उन प्रिया प्रीतम में खो चुका हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से दादर घर छोड़कर श्रीधाम वृंदावन चले गए। उनके पिता बहुत दुखी हुए और उन्हें अफसोस हुआ कि शायद हमने छोटे से दादर पर बहुत ज्यादा प्रहार किया, बहुत ज्यादा उसे डराया, इसलिए वह घर छोड़कर चला गया। दादर के पिता अब विद्यालय जाने वाले मार्ग पर जाते, विश्राम घाट पर जाकर देखते और द्वारकाधीश के मंदिर पे कि शायद वो यहाँ आता हो, यहाँ भी हिंदुओं का खुदा रहता है। इस प्रकार क्रिया चलती रही, परंतु दादर का कोई पता न चल पा रहा था। उस समय दोस्तों कहा जाता है कि बंगाल से एक भक्त आए और उनकी भेंट दादर के पिता से हुई। और वह दादर के पिता से जब उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, आप परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक पुत्र दादर जो काफिर हो चुका है, हिंदुओं के खुदा को भगवान बताता है और अपने खुदा को नहीं मानता। इस पर दोस्तों उस भक्त को गुस्सा भी आ रहा था कि वह दादर के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है उसका पिता होने के बाद भी, परंतु उसके मन में एक जिज्ञासा भी बढ़ रही थी कि क्यों ना ऐसे बाल भक्त के दर्शन मैं भी करूं जो इतनी कम आयु में अपना घर वगैरह सब छोड़कर चला आया। तो दोस्तों इस प्रकार दादर की भेंट होने के बाद वह चले गए और जो वह भक्त था वह श्रीधाम वृंदावन आ गया। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे चर्चा होगी कि किस प्रकार वह व्यक्ति कौन थे जिनसे दादर के पिता की चर्चा हुई और दादर को कैसे युगल की प्राप्ति हुई। इसी चर्चा के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हुए आप सभी को श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।